चलो, हेलो एवरीवन। आज हम एक्सपोनेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो एक्सपोनेंट चैप्टर में ये होता है, तो हम चैप्टर का नेम यहाँ पे डिनोट करते हैं, नेम को डिनोट करते हैं। चलिए एक्सपोनेंट। क्या है? एक्सपोनेंट। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आज जो भी चीज़ पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट चैप्टर है तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो एक्सपोनेंट चैप्टर में हमको जानना है, मेन चीज़ ये जानना है कि एक्सपोनेंट में क्या क्या होता है। जैसे मान ली कोई भी चीज़ हम लेते हैं, यहाँ पे रिकॉल फॉर एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम समझाते हैं, समझो। चलिए, जैसे हम कोई भी चीज़ को रीड करते हैं, 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, मतलब 5 जो है 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। कितना टाइम्स रिपीट हुआ? इसको हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 5। ओके, 4 पे पावर 5। तो इसको रीड हम कैसे कर सकते हैं? इसको रीड चाहेंगे तो रीड हम कैसे कर सकते हैं? इसको रीड करने के लिए एक ट्रिक, इसको हम रीड क्या कैसे कर सकते हैं? फोर पे पावर 5। जैसे मान लो इसमें कुछ एग्जांपल से, जैसे यहाँ पे समझो, ए मल्टीपल ए को हम क्या लिख सकते हैं? इसी के थ्रू है 2 मल्टीपल 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 2। इसी टाइप से एक क्या होगा? ए पे पावर 2। जैसे मान लीजिए ए मल्टीपल ए, इसको हम क्या नोट कर सकते हैं? ए पे पावर 3। ए मल्टीपल ए मल्टीपल ए मल्टीपल ए पे पावर 4। इसको इस टाइप से हम राइट कर सकते हैं एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट में ये यहाँ पे ये हम समझेंगे, जैसे 5 पे पावर 4 है, क्या है? 5 पे पावर 4 है, 5 पे पावर 4 है। इसको हम कैसे समझेंगे? ध्यान से समझें। 5 पे पावर 4 है, तो हम यहाँ पे 5 को क्या कर सकते हैं? 5 जो है ये मेरा क्या है? बेस है, बेस। 5 क्या है? मेरा बेस है। ये 4 जो है आपको ये पावर, इसको हम कहते हैं पावर भी कर सकते हैं या एक्सपोनेंट भी कर सकते हैं। एक्सपोनेंट, या उसका दूसरा नाम हम सेकेंड नेम, इसको हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं, इंडेक्स। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो, ये आपको एक मेन पॉइंट है। जैसे मान लीजिए हम इसी पे एक नॉर्मली बताते हैं, ए पे पावर एन, क्या लिए? ए टू डी पावर एन। तो इसको हम कैसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ध्यान से, ये जो एन जो है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। और इसको हम दूसरा नाम कर सकते हैं इंडेक्स। समझो, ये आपको जो है इसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। तो मेन चीज ये हमको जानना है। ओके, पावर और पावर, तो इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, इसको बेस कहते हैं इस वाले में। जैसे अगले हम लेते हैं आगे, जैसे कोई भी सिमिलरली इसी टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा, चलिए इसी टाइप से जो भी आएगा क्वेश्चन सिमिलरली, चलाता नहीं कैसे, क्या हो गया?
कट कहा जाता है, सिमिलरली कट कहा जाता है, इसका कट जाता है। चलिए सिमिलरली, अब सिमिलरली हमको देखना इसी टाइप से कोई क्वेश्चन लेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, इस पे हम जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -6 मल्टीपल -6 मल्टीपल -6, ये रखेंगे तो इसको हम ये लिख सकते हैं। इसको कैसे रीड करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 - 6 पे पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं -6 पे पावर 3। ओके, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो या ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं इज रिटेन एज -6 पे पावर 2⁵, इस टाइप से हम रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं कोई -6⁵, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं द बेस इज, इसका बेस जो है क्या होगा, इसका बेस क्या होगा -6। ओके, इसका बेस क्या होगा -6। और यहाँ पे हम दो चीज़ लिख सकते हैं, एक पॉइंट और दूसरा चीज़, यहाँ पे द एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा 3। जैसे नॉर्मली इसी टाइप से हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन को दूसरे टाइप से यहाँ पे करें। जैसे मान लें a⁴ कुछ भी लिख सकते हैं, m भी लेंगे, तो m लेंगे तो इसको हम कैसे करके बता सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, द बेस इज क्या होगा ए जो है मेरा क्या है, बेस है। ओके, इसी में दूसरा पॉइंट से द एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, एक्सपोनेंट m है, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, m होगा। मतलब हमको मेन फंडा ये जानना है कि इसका बेस और एक्सपोनेंट क्या क्या होगा। तो हम जान बेस, आपको इसको बेस कहते हैं और ऊपर वाले को मतलब 2⁵ जो है उसको एक्सपोनेंट करते हैं। मतलब पूरा नॉर्मली ठीक से साइलेंट होके इसको पढ़ते चलो। चलिए यहाँ पे अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट जो भी है करते हैं। यहाँ पे नोटेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें यहाँ पे हम लेते हैं दिस नोटेशन is called exponent फ्रॉम भी बोल सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, दिस नोटेशन को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट फ्रॉम, और क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सपोनेंट फ्रॉम बोल सकते हैं। और इसका दूसरा नेम हम बोल सकते हैं पावर नोटेशन, पावर भी बोल सकते हैं। अब लिखना जरूरी है, लिख दे नोटेशन। ओके, एक्सपोनेंट फ्रॉम भी बोल सकते हैं एंड पावर नोटेशन भी बोल सकते हैं, इसको सेम टू सेम। तो मेन चीज़ हमको ये जानना था कि एक्सपोनेंट किसको कहते हैं और बेस किसको कहते हैं, मेन पर्पस ये था जानने का।
तो हम एक्सपोनेंट चैप्टर में पहले एक्सपोनेंट को समझे, उसके बाद बेस को समझे। जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल के थ्रू हम ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे 2/3, यहाँ पे मान लीजिए 2/3, इस पे पावर मान लीजिए 2 लेंगे। क्या लेंगे? पावर 2। इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो 2/3, तो यहाँ पे लिख सकते 2/3 मल्टीपल 2/3। इसको हम ऐसे करके राइट कर सकते हैं, इसको ऐसे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का, जैसे मान लो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 4/9, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब इसका एक दूसरा नेम ये भी हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम नॉर्मली यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे 2/3, ओके, इस पे स्क्वायर, हम इसको एंड करके ये भी बता सकते हैं कि -2/3 पे पावर 4, सॉरी, इस पे पावर 2। मतलब ये होता है, ये दोनों को हम यदि सॉल्व करेंगे तो एक ही आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका करेंगे तो जैसे -2 पे पावर 2 2 की पावर 2, तो इसको -2 मल्टीपल -2 करते हैं तो क्या आता है आपको? -4 आएगा। क्या आएगा? -4 आएगा। इसी टाइप से इसको हम जब करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं इसको सोल्यूशन, -2 सॉरी -2/3 मल्टीपल 2/3, इसको जो मल्टीपल करेंगे तो मेरा 4/9 आएगा। क्या आएगा? 4/9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको करेंगे तो -2/3 मल्टीपल -2/3, तो आप इसको मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल ऐसे भी कर सकते हो, तो -2 मल्टीपल -2 कर सकते हैं। यहाँ पे क्या 3 मल्टीपल 3, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं -2 तो माइनस, यहाँ पे हम कुछ बेसिक कंसेप्ट, माइनस मल्टीपल माइनस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस मल्टीपल प्लस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस मल्टीपल प्लस इक्वल टू माइनस होता है, प्लस मल्टीपल माइनस इक्वल टू माइनस होता है। ये कुछ बेसिक्स कंसेप्ट है। तो माइनस मल्टीपल माइनस तो प्लस होगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये आपको होगा इसमें। तो इस स्टेप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब 2/3 टू दी पावर 2, ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। मतलब -2/3 टू दी पावर 2, तो ये भी एक्सपोनेंट को इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसी तरह से हम दूसरा कोई नंबर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। फार्मूला जैसे जैसे फार्मूला निकलेगा तो हम उस सबको क्या करेंगे इसमें बॉक्स में। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको हम कर देते हैं, उसको टिक कर देते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। ओके, ये जितना लिए एग्जाम्पल में आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये सब एग्जाम्पल में करके हम दे चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं कुछ। if a by b is a rational number, ये भी बोल सकते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में रहेगा तो उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे a/b क्या है? मेरा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर समझते हैं, रेशनल नंबर। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, इस पर यदि हम कोई क्वेश्चन लेंगे a/b टू दी पावर 2, इसको हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं a/b मल्टीपल a/b कर सकते हैं। अब इसको a/b कर सकते हैं, इसको
इस स्टेप से भी हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए मल्टीपल ए बी मल्टीपल बी। इसको हम ए मल्टीपल ए को हम ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर, बी मल्टीपल बी को लिख सकते हैं बी स्क्वायर, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। फाइनली इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब कोई दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट कोई दूसरा ले लेते हैं। ए बाय बी टू दी पावर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी मल्टीपल ए बाय बी मल्टीपल ए बाय बी। इसको कैसे लिख सकते थे, ए मल्टीपल ए बाय बी मल्टीपल बी। तो इसको अब हम तुम लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं, ए मल्टीपल ए करेंगे तो क्या होगा, ए को कितना टाइम्स मल्टीपल किया 1 2 3 टाइम्स, ए टू दी पावर 3। इसी टाइप से यहाँ पे ए टू दी पावर 3 एंड बी टू दी पावर 3, ये आपको आएगा। बहुत सारे इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। अब इसका जो रूल होगा उस रूल को हम करते हैं। ओके, जनरली इसी टाइप से हम एक रूल करते हैं, जनरली इसी टाइप से चलिए जनरली हम इसी टाइप से ये इसलिए हम बताना चाहते थे कि इस पे कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ए बाय बी टू दी पावर, इसको हम एन, इसको क्या बोल सकते हैं। जैसे जनरली हम यहाँ पे जितना को लिखो मतलब यहाँ पे समझाते थे, जैसे ए बाय बी पे पावर क्या आएगा 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए पे पावर 2 और बी पे पावर 2 लिख सकते थे। मतलब इसको जो हम सॉल्व किए तो ये आया, तो इसको ऐसे लिख सकते। इसी टाइप से सेम टू सेम सिमिलरली ए पे पावर एन और बी पे पावर एन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये निकला। ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए होगा। तो यहाँ पे लिख देते फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन मतलब इंटीजर, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये वैलिड है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए, निगेटिव नंबर के लिए नहीं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता, इस वाले को हम फिर से एक बार नोट कर देते हैं। अभी जो भी हम पढ़ाए, जो भी पॉइंट, उसको मान लीजिए 1 पॉइंट अभी जो पढ़ाए, तो इसको हम लिख सकते ए बाय बी टू दी पावर एन, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए टू दी पावर एन एंड बी टू दी पावर एन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मस्ट यही अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है हम लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा कैसे। ओके, तो हम क्वेश्चन इस पे किस स्टेप से लिखते हैं, किस स्टेप से क्वेश्चन लेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में 3/4 टू दी पावर 2 ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम किस स्टेप से करेंगे इसको देखते हैं। फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मेरा उसी के है 3 टू दी पावर 2 4 टू दी पावर 2। अब तुमको पावर रिमेंबर है तो ठीक, नहीं रिमेंबर है तो फिर प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, इसको इस स्टेप से करेंगे 3 मल्टीपल 3 बाय 4 मल्टीपल 4, तो 3 3 जा 9 बाय 4 4 जा 16।
इस टाइप से बनेगा ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। -4/5 ले लेते हैं। ओके, टू द पावर 5। अब इसको कैसे कर सकते, तो इसको फार्मूला के बेस पे चलेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, -4 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5। ओके, अब इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -4 मल्टीपल -4 मल्टीपल -4 मल्टीपल -4 1 2 3 4 मल्टीपल -4। ओके, इसको 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। आप 4 को 5 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो इसका कितना आएगा, एक एक करके कर सकते हैं आप, ऐसे करके 4 मल्टीपल 4, 4 4 जा 16, फिर इसमें 4 से करेंगे 32 आएगा, फिर इसमें 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 32 कैसे आएगा, सॉरी ये 32 नहीं आएगा, इसको टोटल को 4 को 5 टाइम्स मल्टीपल, 4 का स्क्वायर रिमेंबर होना चाहिए, 4 का स्क्वायर होता, 4 का स्क्वायर नहीं, 4 का स्क्वायर तो वैसे 60, 4 4 जा 60, 4 टू दी पावर 1 2 3 4 5 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1024 होगा, इसे अप्रोक्स 1024 होगा। 5 पे पावर 5 इसका क्या होगा, 5 पे पावर 5 काउंट करते 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5 3 1 2 5 इसके अप्रोक्स होगा। तो यहाँ पे ये कितना 1 2 3 4 5 5 6 रहता तो यहाँ पे -1 होता था, -4 -1024/3125 इस टाइप से बने। अब दूसरा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, जिसको एक्सपोनेंट रिमेंबर है तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे एक नॉर्मली इसी टाइप से एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी 3 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से कर सकते हैं, कैसे सोच रहे, जैसे यहाँ पे 4, यहाँ पे आपको 9 सॉरी 4 और 9 है, इसको कहेगा एक्सपोनेंट में लिखने के लिए, इसको क्या कहें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, इस क्वेश्चन को कहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करने के लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको कहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल 2 लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीपल 3, तो 2 मल्टीपल 2 को हम ये राइट कर सकते 2 टू पावर 2 और 3 टू पावर 2, ये तो राइट कर सकते हैं, ये राइट कर सकते, इसको फाइनली हम ये भी राइट कर सकते 2/3 टू द पावर 2, इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप से, 81/256, अब समझो इस क्वेश्चन, अब 81 कब आता है, 3 को 4 टाइम्स मल्टीपल करने पे 81 आता, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, अब ये 256 कैसे आएगा, 256 जो होता है 4 को 4 टाइम्स करने पे आता है 256। यहाँ पे ये भी बता सकते हैं 3 को 4 टाइम्स करने से आता है 81। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर
3^4 और 4^4, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। अब इसको इसमें एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, बेस डिफरेंट है, तो होल पे पावर हो जाए 3/4 इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। तो मतलब एक्सपोनेंट में जो मेन पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हमने अभी किए हैं। ओके, तो एक्सपोनेंट का ये है बेसिक्स। ओके, एक्सपोनेंट चैप्टर को हम ऐसे ऐसे कर चुके हैं। अब आगे जो भी है इस पे किस स्टेप से हम किस चीज़ को ब्रेक करेंगे उसको हम देखते हैं अभी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब रिसिप्रोकल हम किसको, रिसिप्रोकल कैसे होता है, तो हम अब रिसिप्रोकल के न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। रिसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। यही पढ़ेंगे रैशनल नंबर। अब रेसिप्रोकल, हम रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल जानेंगे। ध्यान समझिए, कोई भी नंबर है, यदि इफ a by b, if a by b is non-zero, a by b जो है नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर इट्स रेसिप्रोकल, इट्स रेसिप्रोकल, इट्स रेसिप्रोकल इज, इसका रेसिप्रोकल क्या है, ध्यान सुनो। यदि इफ ए बाय बी इज नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो उसका रेसिप्रोकल इज बी बाय ए, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बी बाय ए। ओके, ये होगा आपको। इस टाइप से हम कुछ एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल इसी का लेते हैं आगे में। जैसे 2/3, 2/3 क्या है, नॉन जीरो नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या है, 3/2। 5/7, इसका रेसिप्रोकल क्या है, 7/5। 6/7, इसका रेसिप्रोकल क्या है, 7/6। मतलब इसका एग्जाम्पल ये है। अब हम दूसरे कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। अब इस टाइप को हम राइट कैसे करते हैं, वी राइट, a by b -1, इसको हम क्या कर सकते हैं, b by a कर सकते हैं। यस या नो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहे तो इसका रेसिप्रोकल ये होता है, रेसिप्रोकल वे ये होता है। कैसे होता है इसको हम जानेंगे। आप ध्यान से समझो। मान लीजिए हम a पे पावर -1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, यदि 1/a इसको हम राइट कर सकते हैं। a पे पावर -1 को हम 1/a राइट कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर जाता है तो पावर माइनस में हो जाता है। ओके,
कुछ क्वेश्चन हम लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ए बाई बी टू दी पावर एम, तो इसको नॉर्मली हम तभी भी पढ़े थे ए पी पावर एम बी पी पावर एम। ओके, इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे, रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेम टू सेम इसका रेसिप्रोकल ऑफ ए बाय बी पावर क्या होगा एम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बी पे पावर एम और ए पे पावर एम, ये रेसिप्रोकल में, तो इसको नॉर्मली बी बाय ए पे पावर एम, मतलब सबका रेसिप्रोकल होते जाते हैं। ओके, तो नॉर्मली हम ये बता सकते हैं यहाँ पे हिंस द रेसिप्रोकल ऑफ ए बाय बी टू दी पावर एम इज, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये पलट जाएगा बी बाय ए टू दी पावर एम। समझ में, ये कैसे होता है यहाँ पर इसको हम डिटेल में समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 बाय, अब इसको मान लीजिए, इसको अभी डिलीट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ए बाय 1 पे पावर हम कुछ भी लेते 2, तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाय ए पे पावर 2, तो हमको इसको ये मानेंगे 1, क्या मानेंगे 1 पे पावर 2 और ए पे पावर 2, तो इसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं ए बाय 2 लिख सकते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे किए गए हैं।